जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आय एवं योग्यतादायी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए मैंने बताया था कि इस बार नया ओएमआर आएगा। आपको संख्या नहीं लिखनी है और देखिए आपके सामने ये ओरिजिनल ओएमआर है जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, यहाँ पर बस जो परीक्षा का वर्ष जो है 2025 बच्चों हो जाएगा। और जैसा आप जानते हैं कि मैट के 90 प्रश्न और सेट के 90 प्रश्न आएंगे, तो हम लोग इसको विधिवत समझते हैं कि आपको कैसे क्या क्या करना है। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी जो जानकारी हैं, बहुत सी जानकारियाँ हमको एडमिट कार्ड के थ्रू बच्चों मिलेंगी। इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पर 8000 से ज़्यादा बच्चे जुड़कर फ्री तैयारी बच्चों कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि NMMS के लिए मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं। और जैसा आप जानते हैं मैट और सेट आएगा, तो मैट में आपके जो 90 प्रश्न आएंगे तो जिस पैटर्न के आते हैं उसको मैंने विधिवत समझाया हुआ है। तो मैट की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, उसमें आप जाकर वीडियोस को देखिए बच्चों, उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। रटने के बजाय आप समझने पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे और उससे आप आसानी से, अगर आप 70 प्रश्न आराम से कर लेंगे और प्रैक्टिस करने पे आपके 90 के 90 प्रश्न सही हो सकते हैं। सेट में आप जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन, आपका विज्ञान और गणित के प्रश्न आते हैं, तो इसका भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। और कई राज्यों के मैंने सॉल्व पेपर सॉल्व किए हुए हैं, यूपी का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तो सभी के सॉल्व पेपर हैं, आप उसको जाकर देखिए। और एक चीज़ क्लियर हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप चाहे जिस भी राज्य के हों, मैट के 90 प्रश्न, सेट के 90 प्रश्न आएंगे, तो आप उनको ज़रूर देखिए, चाहे बच्चों जिस राज्य का पेपर हो। एडमिट कार्ड बच्चों जो है 10 से 12 दिन के बीच में, एग्ज़ाम जब है आने वाला है 10 नवंबर को, तो आप मान लीजिए कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका हर हाल में आ जाएगा। और आप इसके लिए परेशान इसलिए ना हो क्योंकि सेंटर आपके शहर में ही पड़ना है, ये नहीं कि आपको दूसरे शहर जाके देना है। तो एडमिट कार्ड में ही आपका देखिए यहाँ जो पूछ रहा है सेंटर नेम, केंद्र का नाम, तो हिंदी या अंग्रेजी जिसमें आप भरना चाहें भर सकते हैं, या आपके एडमिट कार्ड में डिटेल रहेगी। कैंडिडेट नेम, अभ्यर्थी का नाम आप यहाँ लिखेंगे, फादर्स नेम, पिताजी का नाम यहाँ आप लिखेंगे। और देखिए क्योंकि यही OMR आना है, तो अभी से आप इसको पढ़ लीजिए, दिशा निर्देश वगैरह सब कुछ ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है। पहला मुख्य निर्देश, पहला पॉइंट है, अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि इस पत्रक को मोड़ा ना जाए और एवं उस पर कोई अन्य निशान ना लगाना जाए। क्योंकि बच्चों अब देखिए OMR में कुछ भी अगर आप अलग से लिखते हैं तो आपका चेक नहीं किया जाएगा। ये साफ है। कई बच्चे सोचते हैं नाम लिख दें, कुछ लिख दें, ऐसे कुछ भी नहीं होना है। आप मेहनत पे विश्वास कीजिए, जो बच्चा मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए OMR सीट B को भरने के लिए है, ये दिशा निर्देश है, अभी हम देखेंगे B साइड भी। लिखने व भरने के लिए केवल नीला और काला बॉल पॉइंट पेन प्रयोग करें। कई बच्चे देखिए जेल पेन ले जाते हैं, तो जेल पेन आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, आपको बॉल पॉइंट लेना है, जो 4-5 रुपये का मिलता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो नोकीला होता है। एक मोटा निब का पेन आता है जिससे गोला भरने में ना, ऐसे गोला भरने में आसानी होती है, तो आप वो वाला ले सकते हैं। 10 रुपये का आता है, किसी भी कंपनी का बच्चों अच्छे कंपनी का ले लीजिएगा, रेनॉल्ड्स वगैरह का। ठीक है, इसके बाद है कि अंडक को पूरी तरह से भरें, मतलब जो गोला है पूरा भरें, अधूरा अंडक भरने पर उत्तर अमान्य होगा। तो अभी हम देखेंगे उसको कैसे भरना है। प्रवेश पत्र पर अंकित 7 अंकों के अनुक्रमांक को OMR पत्र के अनुक्रमांक ये कॉलम में भरें एवं दर्शाए गए अंडाकार को को छायांकित करें। अब रोल नंबर है वो आपका 7 डिजिट 7 अंकों का होने वाला है, वो भी, इसकी भी जानकारी आपको एडमिट कार्ड के थ्रू मिलेगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है और कट ऑफ वीडियो भी बच्चों बना हुआ है। एक वीडियो में जो NMMS 2025 की जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में कितनी सीट है, कितने फॉर्म भरे गए, कितना कट ऑफ जा सकता है, पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाना होगा और आपको देखना होगा। नहीं पता तो आप यूट्यूब पे टाइप कर लीजिएगा कि प्लेलिस्ट कैसे किसी चैनल का देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और काफ़ी वीडियोज़ मैंने बताया भी हुआ है। इसके बाद है वाइटनर और कोई भी तरह का कुछ भी प्रयोग करना मना है। ये नहीं कि ब्लेड ले जाएं, गलती से होगा, इसलिए गोला आराम से भरना है। परीक्षार्थी OMR पर एक बार लगाए गए त्रुटिपूर्ण उत्तर को किसी भी प्रकार रगड़, ब्लेड मिटाने वाली वस्तु, मतलब कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी किए वो चेक ही नहीं होगा आपका, इसलिए फ़ायदा नहीं है करने का। सही उत्तर विकल्प के केवल एक अंडक का अंक। अब ये नहीं कि आप 2-2 आंसर भर दें, अरे हमने गलती से ये लगा दिए तो B आंसर था, तो ये गलती नहीं करनी है।
ठीक है। अब लग गया, ठीक है। ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से होता है, अतः अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विवरण के अनुसार ही उत्तर पत्रक का मूल्यांकन होगा। गलत अनुक्रमांक भरने अथवा किसी भी अनुदेश का अनुपालन न करने पर ओएमआर पत्रक अमान्य होगा और उसकी जांच नहीं की जाएगी। इसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मतलब ये टोटल कैंडिडेट्स की, और ये देखिए पूरी डिटेल यही चीज़ इंग्लिश में बताई गई है, ठीक है। और ओएमआर बच्चों देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि पूरा कवर करना है। सही विधि देखिए ये वाली है, और ये गलत विधि है कि हमने टिक लगा दिया, कटे का निशान लगा दिया, आधा गोला भरा, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पूरा भाग जो है वो रंगा होना चाहिए और बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखिए नीचे और क्या डिटेल भरनी है। अब देखिए यहाँ से चीज़ें आपके समझने वाली आ रही है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि आपका रोल नंबर ये है 1012346, आपने लिख लिया। ध्यानपूर्वक लिखना है क्योंकि ओएमआर आपको पहले मिलेगा। जल्दबाजी मत सोचिएगा कि भाई हम पढ़ लें तो हमें ज़्यादा समय मिल जाएगा। इसी जल्दबाजी में कई बच्चों के गलत हो जाते हैं और ये दोबारा भरने को नहीं मिलेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका 1 है, उसी लाइन में आइए, 1 जो है लिखा होगा वहाँ, जैसे ये 1 लिखा है ना, यहाँ तो गोला बन गया इसलिए 1 नहीं दिख रहा है, तो आपको गोला पूरा रंग देना है। 0 तो 0 का रंग दिया, 1 को आपने पूरा रंगा, मैं थोड़ा ही सा रंग रहा हूँ, फिर 2 को रंग दिया, फिर 3 है 3 को रंग दिया। उसी लाइन की उस संख्या को रंग देना है, बस इतना आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर सेक्स दिया हुआ है कि आप क्या हैं, मेल हैं, छात्र हैं कि फीमेल हैं कि छात्रा हैं, तो जो भी होंगे आप उसको रंग देंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखिए एरिया, क्षेत्र, आप क्या शहरी क्षेत्र के हैं, तब ये मैक्सिमम बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो ग्रामीण वाला नीचे वाला आप इसको आप काला करेंगे, ध्यान दीजिएगा। काला या नीला कोई भी बच्चों आप बॉल पॉइंट पेन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर कास्ट या जाति की कैटेगरी करनी है। अगर आप सामान्य जाति से हैं तो ऊपर वाला, एससी अनुसूचित जाति से हैं तो दूसरा नंबर, एसटी अनुसूचित जनजाति से हैं तो तीसरा नंबर, अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो चौथे वाले गोले को आप क्यों रंगे, कोई एक रंगना है, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चुनौतीग्रस्त की स्थिति है, डिसेबिलिटी स्टेटस है, कोई भी आपको दिक्कत है, चलन क्रिया में है तो पहला वाला, श्रवण दोष है तो दूसरा वाला, पूर्ण दृष्टि दोष है तो तीसरा वाला, इसका सर्टिफिकेट आपका होगा, आपने अप्लाई भी किया होगा तभी आपको है। अगर कोई भी नहीं है इसमें से तब आपको मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर नन करेंगे, क्योंकि कुछ ही बच्चों को ये समस्या बच्चों होती है, जैसा आप जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये भरने के बाद यहाँ पर आपका बारकोड रहेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वहाँ पर ओएमआर का बारकोड रहेगा, वो चेकिंग के लिए होता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर आपका अनुक्रमांक का बताया गया था, ये समझाया गया था। प्लीज़ नोट दैट द नंबर गिवन इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ ओनली एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के तौर पर ये समझाया रहेगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। वही चीज़ देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर हो आप यहाँ पर ध्यान से भर लेंगे, ठीक है। 3 2 6 4 5 0 1 जो भी है, और उस कॉलम में जाकर जिस 3 को, फिर 2 को, फिर ऐसे 6 को, जो संख्या होगी आपकी उसको आपको रंग देना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। वही देखिए यहाँ पर लिंग का है, और यहाँ पर आपका क्षेत्र का है, यहाँ पर आपका जाति का है, यहाँ पर आपका अगर आपको किसी प्रकार की दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है तो वो आप करेंगे। और देखिए ऐसे ही बारकोड वहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको किसी भी तरह की छेड़छाड़ या कुछ भी निशान नहीं लगाना है, क्योंकि मशीन फिर नहीं पढ़ेगा। और मशीन जान लीजिए केवल गोलों को पढ़ता है जो आप रंगे हैं, और इससे क्या होगा कि कॉपी जल्दी आपकी चेक होगी, जो कई महीने लगते थे वो नहीं लगेंगे। अब मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऊपर वाला ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया था, उदाहरण के तौर पे, ऐसे ही आपको परीक्षा के दौरान मिलेगा, ठीक है। और ये आपको खुद से स्वयं भरना होगा, तो इसमें आप कोई भी बच्चों गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद ये साइड्स आपको पूरे दिख रहे होंगे। देखिए एक बार मैं ऊपर से नीचे आपको दिखा दूँ अच्छे से, ठीक है। ये देखिए हमने ऊपर का इतना जाना, फिर हम ओएमआर में आए, फिर यहाँ हमने भरा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नों को करना है। जैसा आप जानते हैं शुरू के जो पेज ओरिजिनल पेपर कई बार मैंने दिखाया हुआ है यूपी का, ये देखिए मैट के 90 प्रश्नों के लिए है, और ये सेट के 90 प्रश्नों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपके 1 से शुरू हुआ है, देखिए 1 से शुरू हुआ है, पूरा यहाँ तक आपका 45 तक है, ठीक है। अब फिर यहाँ से दूसरी लाइन में यहाँ पर 90 तक है 46 से। वैसे ही बच्चों यहाँ पर अब मैट में आपके 91 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 91 से शुरू होकर, और टोटल आपके 180 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको ऑप्शंस में देखिए 1 2 3 4 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
पहला उत्तर सही है तो पहले को, दूसरा उत्तर सही है तो दूसरे को, तीसरा ऑप्शन सही है तीसरे को, चौथा है तो चौथे को। और आखिरी में देखिए, अभी मैं OMR का भी बताऊंगा कि कैसे आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर आपने फॉर्म में जो साइन किया होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, ध्यान दीजिएगा, अलग मत कीजिएगा। जो कक्ष निरीक्षक होंगे, जो क्लास सर होंगे क्लास में, मैम होंगी, वो यहाँ पर साइन वो लोग करेंगे। और यहाँ पर आपका जहाँ सेंटर आपका पड़ा होगा वो यहाँ पर सील लगेगा। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, खुद ही आके साइन यहाँ पर कराएंगे। अब देखिए भरते समय बच्चे करते क्या हैं। देखिए बच्चों, पहला पेज आपने खोला, उसमें मान लीजिए आपके 6 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं मान लीजिए, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, पहला किए, पहला करने लगे। देखिए सबका तरीका अलग अलग है। जो मुझे लगता है, आपने पहला पेज किया, 8 प्रश्न किए, 8 के गोले, पहला का भाई दूसरा, उंगली रख के कीजिए, उंगली रख के कीजिए। फिर दूसरा का देखिए, पहले तो हल कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर में 8 प्रश्न को आप हल कर लीजिए, ठीक है। फिर उसी को कीजिए, दूसरा का तीसरा है भाई, तीसरा हमने कर दिया, ठीक है। फिर तीसरा का पहला, तो पहला हमने कर दिया, ठीक है। अब भाई चौथा, अरे यार चौथा तो आ नहीं रहा, अब क्या करें। तो इसके लिए बच्चों एक मैंने तुक्का कैसे लगाएं, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो मोटिवेशनल वीडियोस एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी मैंने डाला हुआ है, और NMS की 2024 की प्लेलिस्ट है, उसमें भी डाला हुआ, तो आप देख लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा ऐसे, ठीक है। तो आप भाई नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे भाई, तुक्का लगाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा तो तुक्का का सहारा लेना होगा। इस तरह से आप 8 प्रश्न को रंग देंगे। फिर नेक्स्ट पन्ने आइए, फिर सवालों को हल कीजिए, जितने भी प्रश्न हैं 6 हैं 7 हैं उनको हल कीजिए, उनको रंग डालिए। मैंने कई बार, अभी देखिए यूपी पुलिस की भी परीक्षा थी, ठीक है, उसमें यूपी पुलिस वाले में बच्चों NMMS के काफ़ी प्रश्न आए थे, ठीक है। तो मैंने देखा कि कई बच्चे पहले पूरा हल कर लिए, फिर आखिरी में गोला रंग रहे हैं। उनका बच्चों आते हुए प्रश्न के गोले रंग नहीं पाए, हमें कॉपी मजबूरी में लेनी पड़ी थी, ठीक है, मेरी ड्यूटी उसमें लगी थी। तो आप ये गलती ना करें। ये नहीं कि हम पूरा जब कर लेंगे तभी गोला लगाएंगे, तो इस जिद पे काम मत कीजिएगा। ऐसे आप करते जाएंगे तो गोले भी अच्छे से बनेंगे, कोई बाहर भी नहीं निकलेगा, और आराम से आप पेपर पूरा हल कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, जो भी अब आपको जानकारी लेनी हो, अन्य जानकारी, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप मैसेज मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अभी मैं काफ़ी मॉडल पेपर और आप लोग को बना के दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।